पेश है गुड मॉर्निंग JNK। सीमेंट दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन मोहतरम आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज का दिन बहुत ही ख़ास है और ख़ास बहुत मामलों में, मजहबी तौर भी और कुछ और मामलों में भी ख़ास है। और मेरे लिए आज ख़ास ये है क्योंकि मैं आज इकरा उनके साथ बैठा हूँ। और मेरे लिए भी बहुत ख़ास है। एक तो जो आज के दिन की अहमियत है ही, जाहिर सी बात है, गुरु नानक जयंती है आज। और तमाम लोगों को, हमारे जो नाज़रीन हैं, आप सबको, बिलखुसूस जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप तमाम लोगों को ये दिन बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे लिए भी खुशी का मकाम है कि आपके साथ ये स्टूडियो, ये एक आज का प्रोग्राम शेयर करने का मौका मिल रहा है। अमूमन मुझे लगता है इसी प्रोग्राम की बदौलत हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, वरना मसरूफियत का बहाना देकर हम लोग मुलाक़ात ही नहीं हो पाते हैं। अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा हम गौर करें, हम लोग सब ये कहते हैं कि हम मसरूफ हैं, लेकिन हम इतने भी मसरूफ नहीं हैं कि हम अपने अपनों से मिलने के लिए वक्त ना निकाल सके। आज इकरा ने आपको गुरु नानक जयंती पर मुबारकबाद तो दे दी, मेरी तरफ से भी आप सभी देखने वालों को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत मुबारक। हालांकि गुरु नानक देव जी जो हैं वो इंसानियत के लिए आए थे, बिलखसूस वो आए थे सिख बिरादरी के लिए, लेकिन अगर हम जनरल देखें उनकी जितनी भी प्रीचिंग्स हैं वो हर एक इंसान के लिए है। नाज़रीन मोहतरम, आज जैसा कि आज इकरा के साथ बैठा हूं तो आज सेलिब्रेट हम कर रहे हैं आज का ये दिन, और यहाँ पर ये कोट करना बहुत लाजमी बनता है कि ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घरों में उजाला करती हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये हमारी बेटियों के लिए, खास तौर पे उन बेटियों के लिए जिन्होंने अब की बार हमें वुमेन्स क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिला दिया। वुमेन्स क्रिकेट में वो वर्ल्ड कप लेकर आए, और उन्हीं बेटियों में से एक बेटी हमारे बगल में भी बैठी है, तो इनको भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। हाँ, यकीनन। अच्छा, चूँकि आपने इन बिटवीन इस बात का भी जिक्र किया कि गुरु नानक साहब जी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और तब के जो हालात थे, तब के जो मामलात थे, तो उन समाजी हालात को सुधारने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल। जैसा कि हम लोग ह्यूमैनिटी के ताल्लुक से बात करते हैं, जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में हैं, कोई मज़हब आपको ये नहीं सिखाता कि आप हमदर्दी का जज्बा न रखें, भाईचारे का जज्बा एक दूसरे के साथ न, उसके साथ भलाई का मामला न करें। गुरु नानक देव साहब ने कहा है, बहुत ही खूबसूरत सा उनका कॉल है, वो फरमाते हैं कि जो इंसान एक दूसरे के साथ भलाई का मामला करता है ना, उसके दिल में अल्लाह रहते हैं, उसके दिल में खुदा रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बात जो उन्होंने कही है। और एक शायर का बड़ा ही खूबसूरत सा शेर कि घरों पे नाम थे
घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। अरे वाह। तो आदमी की तलाश में इंसान रहता है, इंसान की तलाश में इंसान रहता है, इंसानियत की तलाश में इंसान हमेशा रहता है, मगर शुरुआत अपने आप से ही करनी है। जब मेरे अंदर वो जज्बा मौजूद होगा, वो कहते हैं ना कि जब आप कहीं जाते हैं ना, आप अपना एक ऑरा लेकर जाते हैं, एक वाइब लेकर जाते हैं, तो वो माहौल फिर बनता है। और बेशुदा हिवसम खान, बिल्कुल बिल्कुल सही। और जो आपने बात कही कि इंसान इंसान को ढूंढता है, मेरे एक अजीज उस्ताद हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनका एक बड़ा ही प्यारा सा कोट लिखा हुआ है, वो कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ कि अभी अदम मुझे खुदा की जरूरत नहीं, अभी अदम मुझे खुदा की जरूरत नहीं, अभी तो मैं एक इंसान ही ढूंढता हूँ। ये जो अभी इकरा ने बात कही कि इंसान इंसान को ढूंढता है, तो सच में ये जो इंसान को ढूंढने की तलाश है, ये बहुत ही गहरी तलाश है। और जब इस पर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा जो मामला है थोड़ा गहरा हो जाता है, और ये गहरे मामले को आज हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर मज़हब इंसानियत सिखाता है, और हर मज़हब की बुनियाद इंसानियत पर ही है। कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसने झूठ बोलना सिखाया, जिसने फरेब करना सिखाया, जिसने किसी का दिल दुखाना सिखाया। तो गुरु नानक देव जी भी जब आए तो उन्होंने भी हर दिल में प्यार की जोत जगाने की कोशिश की। और इसी हवाले से डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तो नाज़रीन मोहतरम, इस तरह से हम आज गुरु नानक जयंती मना रहे हैं, और हमारी तरफ से एक बार फिर आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन मोहतरम, मौसम ठंडा हो गया है, कल रात से बारिशें शुरू होगी, और आज थोड़ा सा ठंडी में थोड़ा सा इजाफा है जी। और अब महसूस हो रहा है कि अब विंटर्स आ चुके हैं। हालांकि जब एक बार पहले, अभी महीना भर पहले जब बारिशें हुई थी, तो अचानक हम लोग सीधा समर से विंटर्स की तरफ आ गए थे। 11 डिग्री 12 डिग्री का टेम्परेचर हो गया था, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर सुधरा, और उसके बाद हमने ऑटम फील करना शुरू किया, और अब ऑटम से हम विंटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही खास बात है कश्मीर की। यहाँ 4 मौसम 4 रंगों के साथ, 4 खुशबुओं के साथ, 4 बहुत ही प्यारे एहसास के साथ आते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं कश्मीर से बाहर, तो आइए कुछ वक्त बिताइए हमारे कश्मीर में, और यहाँ के मौसमों का मज़ा लीजिए, यहाँ की मेहमान नवाजी का मज़ा लीजिए, और यहाँ के लोगों के दिलों में आके बस जाइए, क्योंकि यहाँ से आप ऐसी यादें लेके जाएंगे जो ता उम्र आपके साथ चलेंगी, और वो सरमाया आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, खास मेहमान से मुलाकात करनी, और आज खास गुरु नानक जयंती पर हम बात करेंगे। लेकिन हम पे भी कुछ फराइज जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो मौसम के हवाले से आपने बात की, तो मेरे ख्याल से जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनको इंतज़ार होगा कि मौसम के हवाले से ज़रूरी मालूमात आप तक हम पहुँचाएँ, ज़रूर पहुँचाएँगे। नाज़रीन मोहतरम, टेम्परेचर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और कल सोनमर्ग जोजिला पर भी हमने बर्फ़ देखी, बर्फ़ की चादर ज़रूर देखी, उसमें लपेटा हुआ हमारा खूबसूरत सा सोनमर्ग और जोजिला। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात मौसम के हवाले से, तो टेम्परेचर आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। वही जम्मू की ओर रुख करें तो वहाँ 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा महकमा मौसमियात से जो इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि 6 तारीख से, यानी 6 नवंबर से मौसम खुश्क रहेगा बराबर 15 नवंबर तक। तो ये जो बारिशों का सिलसिला हमने कल रात का ही था, बस कल रात का ही था, और आज हम मौसम ज़रा सा वो क्लाउडी देखेंगे, लेकिन ड्राई रहेगा। तो फिर जाहिर सी बात है इसका बराह रास्त फिर असर हमारे शहराओं पर भी पड़ता है। तो फिर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम किया, तो उनसे मालूम पड़ा कि जो हमारे यहाँ जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा है, आज वहाँ छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त तो होगी, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें आज जम्मू से श्रीनगर की ओर आने की इजाज़त दी जा रही है। मुगल रोड की ओर हम रुख करें तो वहाँ आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, वहीं जो बड़ी गाड़ियां हैं चमवीज़ हैं उन्हें शोपियां से पुंछ की ओर चलने की इजाज़त होगी। ताहम यही दरख्वास्त हर रोज़ के रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता ज़रूर कायम करें, और इसके लिए हम नंबरात भी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर एंड्रॉयड फ़ोन, जो स्मार्टफोन्स आपके पास दस्तियाब है, उन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरात पर राबता कायम करें और मज़ीद मालूमात उनसे हासिल करें। अब आगे बढ़ते हैं
मैं जानती हूँ कि इसके साथ साथ हम चाय की चुस्कियाँ तो लेते हैं, रखूँ समावार छस थोमस साइडस तो बेच रोजाना चाय पे बराबर 9 बजन तम चावा है ना, लेकिन इसके साथ साथ अखबारात की सुर्खियाँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जो आपने बात की कि बर्फ कल हुई थी, तो कल जो बर्फ रिकॉर्ड हुई 2 इंच 1 इंच के आसपास की बर्फ तकरीबन हर अपर रीचेस में देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा बर्फ जो रिकॉर्ड हुई वो हमारी साधना टॉप यानी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली, जहां 6 इंच के आसपास बर्फ गिरी है। और अभी फिलहाल जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले कुछ रोज हमारे यहाँ का मौसम जो है टिका रहेगा। तो बढ़ते हैं अखबारात की और अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहला अखबार मेरे हाथ में, ये उर्दू रोजनामा लिखता है, सरमायाकारी में इजाफा, मुल्क में पायदारी तरक्की का आलाकार। ये सीतारमन का बयान आया है, निर्मला सीतारमन जी का। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से हम आप तक की अहम सुर्खी पहुंचाना चाहेंगे। जम्मू और कश्मीर को हम मिलकर मजबूत, खुशहाल और खुद इन्हिसार बना सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया जम्मू के सालाना झिरी मेले का इफ्तिताह। जी बुजुर्गों, बेवाओं और जिस्मानी तौर नाखैज अफराद के लिए फंड्स नहीं, ये एक बड़ी अजीब सी खबर है। ये एक बड़ा अजीब सा मामला है कि ये जो हमारे बुजुर्गों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स हुआ करते थे, या हमारे पास जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जो फंड्स हर साल होते थे, इस बार वो फंड्स नहीं है। इस पर हमारी सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी यकीनन। जैसा कि आप प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमारे नाज़रीन को आपने मुबारकबादी दे दी कि जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है, उन्होंने इस बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो इस हवाले से ये खबर शाया हुई है, ये ज़रा सुनिएगा। मंधना जमीमा दीप्ति नेम्ड इन ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम ऑफ टूर्नामेंट। जी ये एक बहुत ही खुशहाल बात है, क्योंकि ये सिर्फ कप उन्होंने अपने लिए नहीं लाया, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए लाया, और इसके लिए हम सबको फख्र करना चाहिए। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। बढ़ते हैं आगे और मेरे हाथ में एक और अखबार, ये अंग्रेजी रोजनामा। इसकी खबर कुछ इस तरह से, फूड सेफ्टी गेट्स साइंटिफिक पुश एज स्किम्स प्लान वाइट पेपर। और इसी अखबार में एक ये अफसोसनाक खबर भी लिखी है, द रिपोर्टर हु सॉ कश्मीर थ्रू द लाइट ऑफ ट्रुथ। ये हमारे साथी सहाफ़ी तारिक भट्ट साहब जो इंतकाल कर गए, उनके नाम से ये खबर है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके जो परिवार को, उनकी फैमिली को हिम्मत दे ये सदमा सहने की। जी मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर आप तक पहुंचाएंगे, सुनिएगा। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने जम्मू और कश्मीर में NHLML के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मैंने आगाज़ में बात की थी, और मैं आगाज़ में जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग आज गुरु नानक जयंती मना रहे हैं, और आपने गुरु नानक जयंती पे बात की थी और मैंने क्रिकेट को लेकर बात की थी, और क्रिकेट के हवाले से हेडलाइन आपने पढ़ी थी, और गुरु नानक जयंती के हवाले से हेडलाइन मेरे पास है कि 2100 भारतीय सिख यात्री वाघा सरहद से पाकिस्तान पहुंच गए। गुरु नानक जयंती मनाने के लिए ये 2100 हमारे इंडियन जो यात्री हैं ये वाघा के जरिए पाकिस्तान पहुंचे हैं, और वहाँ जो भी तकरीबात हैं उनमें शरीक होंगे। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है। चंद सुर्खियों का हमने इंतखाब किया है। पहली ये, स्नो इन हायर रीच रेन सो प्लेन्स। और एक सुर्खी इसी अखबार से जो बड़ी गौर तलब बात है, स्ट्रेस ब्लूम अलार्म्स कश्मीर फार्मर्स, एक्सपर्ट्स ब्लेम अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एप्पल ट्रीज इन कश्मीर ब्लूमिंग इन नवंबर। तो ये बड़ी गौर तलब बात है। बिल्कुल गौर तलब भी, और थोड़ा सा ये डरा देने वाली खबर भी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो मौसम अब हमें देखने को मिल रहा है, मौसम थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा, और कहीं ना कहीं इसकी वजह हम सब लोग हैं। हम सब लोग डिफॉरेस्टेशन में लगे हुए हैं, हम सब ने कचरा इतना फैला दिया है, गंदगी फैला दी है, हमने अपने आबी वसाइल को गंदा कर दिया है, और हर तरफ हमने प्लास्टिक फैला दिया है। अगर हम इस चीज़ से परहेज़ ना करें तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किलों भरा होगा। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, और वही खबर जो अभी इकरा ने पढ़ के सुनाई, तो वो भी उसी तरफ हमें हमारी तवज्जो लेके जा रही है कि हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरह का मौसम यहाँ क्यों हो रहा है, और इस तरह का मौसम अगर हो रहा है तो आने वाले वक्त में हम कैसे देखेंगे इस मौसम को, और कैसे देखेंगे अपने जम्मू कश्मीर को। नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त तो चला है एक वक्फे का। वक्फा यहाँ हम लेंगे, ब्रेक के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत।
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। आज हम बात कर रहे हैं गुरु नानक जयंती की, और गुरु नानक जयंती के हवाले से ही आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ खास सेगमेंट आपके लिए पेश करेंगे। और आज के दिन जिस खास मेहमान से हमें शर्फ मुलाकात हासिल है, उनका ताल्लुक भी इसी से है। जी हाँ, आज के दिन के हवाले से उनसे बात होगी। तो हम बात कर रहे थे गुरु नानक जयंती की, और हमारे पास कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा एजाज़ हमें हासिल है कि छठे गुरु के नाम से हमारे यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, जहाँ पर छठी पातशाही जिसे छठी पातशाही हम कहते हैं। कशीर पर फनान क्या सुना, हम तो अक्सर ये छठी पातशाही कहते हैं। तो छठी पातशाही यह सानि खतर बड़ा एजाज़ुक मकाम कि शेम गुरु यम सिखिज्मस मज तमो तशरीफ योर ओनमुत। तम यम सात योर आए, हालांकि तिहुंद योर यून ओस न खालिजमन कि अख मौज अतन रोजान अत जाय पे पत गुरुद्वारा आव बनान अतन अख मौज रोजान यस अचगाश नश महरूम अचगाश कहें। तो तमिस बड़ शौक कि बह कर एक तिहुंद दीदार, गुरु जी दीदार कर बह। तम बड़ दुआ अत खतर मंगमित कि बह दुआ खर कोर्मुत कि बह गि एक लट दीदार गुन तिहुंद। तमो अख चग बनोमुत, अख पलव बनोमुत गुरु जी खतर कि यम सात तम मे मिलन बह कर तिमन पन्ने तरफ यह चग पेश, यह कर बह तिमन तोहफे पेश। तो मगर गाश ओसुक न कहें। तमो क्या कर काम, तम प्यारान तो तुहुंद दुआ गो कबूल। तो फाइनली गुरु जी वत तिमन ब्रोह कुन, गुरु जी छोक तिमन अछन पे अमृत छकन सत आव तिमन गाश। तमो कोर गुरु जी दीदार, तो तम पते द्राय तम यम दुनिया, तमो दुत अमानत तो यम दुनिया द्राय। यह वनकस वुचान लाइव विजुअल्स सन छठी पातशाही पे, ये सारे खुद बोड़ ये तकरीब शिमा मनावना, ये आज के विजुअल्स आपके सामने, जहाँ पूरा दिन लंगर का एहतमाम रहता है। और हालांकि हमारे गुरुद्वारों में लंगर का एहतमाम होता ही है। इस दिन पर खास बिल्कुल खास लंगर होता है। और ये जो विजुअल्स हम अभी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, ये छठी पातशाही के हैं। वहाँ पर तकरीब शुरू हो चुकी है, लोग इकट्ठे हो गए हैं आज के इस दिन को मनाने के लिए। गुरु नानक जयंती सेलिब्रेशन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम सब लोग आज ये गुरु नानक जयंती मिलकर मना रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में एक ख़ास मेहमान से हम मिलने जा रहे हैं। हालांकि इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन ये एक मजहबी प्रीचर हैं। जी हाँ, सिखिज़्म में ये प्रीचर हैं। ये एक यंगेस्ट राइटर का अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, और ये अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई है। मेरी मुराद मनप्रीत कौर से है। मनप्रीत, आपका बहुत बहुत वेलकम आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आदाब। सबसे पहले तो आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। इससे पहले कि हम आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें, आपसे जानें आज के दिन की अहमियत, आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करें, आइए एक बार आपको वापस छठी पातशाही लिए चलते हैं। क्योंकि आज आप वहाँ नहीं हैं, तो हम आज स्क्रीन के जरिए आपको दर्शन करा देते हैं छठी पातशाही के। नाज़रीन मोहतरम, आइए वापस चलते हैं छठी पातशाही, जहाँ से हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। हमारे साथी वहाँ मौजूद है, और लाइव विजुअल्स आप तक लाएंगे हम छठी पातशाही से। आइए देखते हैं ये कुछ विजुअल्स। मनप्रीत, ये छठी पातशाही जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए गुरुद्वारे के, क्योंकि ये इंटीरियर के कुछ विजुअल्स आपके सामने हैं। और पूरा दिन शब्द कीर्तन भी चलता रहता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आज के दिन आप कैसे लेती हैं, अगर हम बात करें आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करती हैं? क्योंकि आज हम यहाँ हैं, अगर आप यहाँ नहीं होती तो आप कैसे सेलिब्रेट करती? सर, हमारे यहाँ पे प्रभात फेरी जिसे हम कहते हैं, लाइक पीपल वॉक इन अ कांग्रेगेशन, जैसे आपका मुहर्रम निकलता है, उसी तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। दैट कैन बी इंटर डिस्ट्रिक्ट, या फिर हम अपने ही एरिया में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, फ्रॉम वन गुरुद्वारा साहिब टू अदर गुरुद्वारा साहिब, हम वहाँ जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, चलते चलते हम गुरु साहिब का नाम जपते जपते जाते हैं। एंड देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ लंगर। तो हर जगह लंगर की सुविधा जो है आपने देखा ही होगा वो होती है। फिर हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मत्था टेकते
जाते हैं एंड फिर उसके बाद पूरा दिन हमारा कीर्तन एंड इस दिन के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के, जैसे आपने कहा कि आप एक रिलीजियस प्रीचर हैं, तो सर इस दिन कई हमारे रिलीजियस प्रीचर, उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई डिग्री होगी या कुछ, बट दे आर इनटू टीचिंग्स, दे आर इनटू द लर्निंग प्रोसेस, कि वो जो खुद समझते हैं वो दूसरों को भी, एक कांग्रेशन को यानी कि संगत को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद सर पूरे दिन कीर्तन होता है जिसमें हम वाहिगुरु जी की बाणी को गाते हैं, उनका बाजा, आपने तबला देखा होगा, देयर वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके ऊपर गाते हैं, पाठ करते हैं। उसके बाद लंगर की सुविधा जो है वो मिलती है वहां पर। देन देयर इज अ फाइनल अरदास जिसमें हम सरबत का पला, मतलब देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सरबत दा पला व्हिच मींस गुड फॉर एवरीबॉडी, चढ़दी कला फॉर एवरीबॉडी, प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीबॉडी, हम सबके लिए। ये नहीं है कि खाली हम सिख धर्म से जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए प्रे करते हैं, हम होल ह्यूमन काइंड के लिए प्रे करते हैं। तो इस तरीके से ये दिन कंक्लूड होता है। बहुत खूब। तो इसका मतलब आज के दिन आप इसी पूरे दिन की जो आपकी एंगेजमेंट्स होती हैं तो पूरा दिन ही रहती हैं, और आप कौन से गुरुद्वारे सबसे पहले जाती है मत्था टेकने के लिए? सर यूजुअली छठी पातशाही जाते हैं एंड शाम को आई प्रेफर कि मैं शहीद बुंगा गुरुद्वारा साहिब जो है बागात में, वहां जाती हूँ। दैट्स माय एवरी सिंगल डे प्लान कि मैं वहां जाना ही जाना है। आई गो एवरी डे। आपकी बातें सुनकर मुझे ये बात याद आई कि आप में से बेहतरीन वो है जो इल्म तो सीखे लेकिन फिर दूसरों को सिखाए। तो जैसा कि आपने बजा फरमाया कि आप लर्नर भी है, सीख भी रही हैं और इसके साथ साथ फिर प्रीच भी कर रही हैं। वो बातें जो आपको मालूम है महदूद है आप तक, फिर वो अब बाकियों तक भी पहुंचाती है। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा सिक्खी में भी मिलता है हमें, विद्या विचारिता परोपकारी, विच मीन्स कि जैसे हम चैरिटी बोलते हैं, इस्लाम में भी मैंने ये चीज पढ़ी थी कि वहां पे जब हम चैरिटी की बात करते हैं ना, ये खाली पैसे की चैरिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये भी होता है जो इल्म आपके पास है आपको दूसरों को सिखाए। एंड सिक्खी में भी ये चीज है कि अगर आपके पास कोई भी पीस ऑफ नॉलेज है जो आपने कहीं से सीखी है, ये नहीं है कि मैं सेल्फिश हो जाऊं और उसको फिर अपने तक रखूं, वो मुझे दूसरों के साथ भी शेयर करनी है ताकि उन तक भी वो पहुंचे। एंड सिख का मतलब ही है अ लर्नर, क्योंकि इंसान की जिंदगी में मुझे लगता है बाकी सारी चीजें कंक्लूड होती है, पर लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ, क्रैडल टू ग्रेव, वो चलती रहती है। दैट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही। और आपने जो ये बात कही कि चैरिटी सिर्फ पैसा नहीं होता, चैरिटी के मुख्तलिफ चीजें होती हैं। किसी को आपने कोई चीज सिखा दी वो भी चैरिटी में हो सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मदर टेरेसा ने अपनी किताब में लिखा था कि यू नेवर नो व्हाट अ लिटिल स्माइल कैन डू। एक मुस्कान जब आप किसी की तरफ देते हैं तो वो भी चैरिटी हो सकती है। शायद आपकी उस मुस्कान से उसकी जिंदगी में भी मुस्कान आ जाए। बिल्कुल सर। आपने चढ़दी कला की बात करी, जो विश हम करते हैं, तो मैं भी चढ़दी कला तो बोल ही देता हूँ। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे मनप्रीत, आपकी जिंदगी के बारे में आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, कहाँ से, बिकॉज आपकी उम्र बहुत कम है और उसके साथ में आप प्रीचर भी हैं। आज की डेट में आप सभाएं अटेंड करती हैं, लोगों को नॉलेज देती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और पैदाइश से लेकर अभी तक, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट गुरबानी से ही शुरू करूंगी। जी जी। हो आपको बोल ना जानदा मैं कहा सब हुक्माओ जियो, विच मीन्स कि मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, ना मुझे कुछ बोलना आता है, ना मेरी इतनी नॉलेज है कि मैं किसी और को कुछ बता सकूं। बट ये सब जो है कृपा किसकी है? परमात्मा की ही कृपा है, जिन्होंने एटलीस्ट, जैसे हम तीन यहाँ पे बैठे हैं, हम खुद से ये बात नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। ये समझे ऊपर वाले के फजल से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सर जो मेरी बेसिक एजुकेशन है, अगर मैं उस पे आऊँ तो वो मेरी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से हुई है, राजबाग से। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। कई बार लोगों को लगता है मेरे अटायर से, अपीयरेंस से कि शायद मैं पंजाब से आई हूँ, बट मैं यहीं की मैं कश्मीरी हूँ, व्हिच इज कश्मीरी। तो उसके बाद मेरी जो एजुकेशन है बीएससी मेडिकल, 12th तक मेरा मेडिकल प्लस मैथ्स था, बट देन आई स्विच्ड इनटू मेडिकल। अमर सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है एंड देन आई परस्यूड बीएड एंड अभी प्रेजेंटली आई हैव लैंडेड अप इनटू केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ मैं। आई एम परस्यूइंग एमएससी केमिस्ट्री। साथ साथ ऑन एंड ऑफ मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इंडल्ज रहती हूँ, क्योंकि मुझे खाली किताबी कीड़ा बन के रहना पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंसान पार्ट ले ले। तो जब मैं, मुझे लगता है 15 या 16 ईयर्स की थी, तब मैंने एक एनजीओ को ज्वाइन किया था, गुरमटक साल, विच इज़ अ सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम काफ़ी सारे रिलीजियस इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड सोशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो जो हमारे सोशल इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट्स तो यही हो गए जैसे कि रिलीजियस गैदरिंग्स में जाना, वहाँ पर लोगों को प्रीच करना, समझाना, एंड छोटे बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल क्ले के जैसे होते हैं, आप उनको जिस तरह से मोल्ड करेंगे वो वैसी ही शेप ले लेंगे। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना, गुरमुखी सिखाना, पंजाबी सिखाना, वो सब, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को पढ़ना सिखाना, ट्रांसलेशन उनकी सिखाना, वो सब कुछ, एंड जो बेसिक बाणी है, जैसे आपकी 5 वक्त की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
तो इसी तरीके से हम पर भी लाजमी है, वो फ़र्ज़ है जैसे आप पे 5 वक्त की नमाज, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज विद इट, तो ऐसे ही हम पर भी लाजमी है कि हम सुबह 5 बाणियों का पाठ करें, जपजी साहिब, जाप साहिब, सवैये साहिब, चौपाई साहिब, आनंद साहिब। शाम को हम लोग रहराज साहिब का पाठ करते हैं, एंड देन एट नाइट वी डू सोहेला साहिब। तो ये बेसिक चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट करना, उनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं इंडल्ज होती हूँ, ये हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट आ गया। देन आ गया सोशल एस्पेक्ट, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी फूड ड्राइव्स करते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे जो सीनियर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फ्लड के दौरान भी बहुत सारा काम किया है। देन कोविड के टाइम पे, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने भी थोड़ा बहुत अपना थोड़ी सी बड़ी तो उस टाइम पे मैंने भी थोड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। एंड देन हम लोग ब्लड बैंक्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं रेड क्रॉस के साथ, एंड इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ हमारा कुछ सोशल वर्क भी चलता रहता है। इसके साथ मैंने बुक भी लिखी हुई है, बिकॉज आई लाइक पोएट्री बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी 12th क्लास में थी व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, बट इनटू ग्रेजुएशन कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं, यू स्टार्ट पब्लिशिंग इट नाउ, तो फिर सर बुक भी पब्लिश कर दी। बहुत खूब। इस पर मनप्रीत हम और बात करेंगे, आपकी किताब के हवाले से, आपकी पोइट्री भी सुननी है हमने, लेकिन अभी नाज़िर मोहतरम आइए आपको वापस छठी पातशाही लिए चलते हैं, जहां हमारे साथी मौजूद हैं, वहां से कुछ और विजुअल्स आप तक पहुंचाएं कि आज का जो खास दिन कैसे मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं छठी पातशाही, और छठी पातशाही जो हमारे लिए एक खास मकाम है, ये है छठी पातशाही के विजुअल जो आपके सामने हैं। मनप्रीत इस वक्त क्या हो और ये जो मनाजर इस वक्त हम देख रहे हैं छठी पातशाही से है। शब्द कीर्तन का एहतमाम रहता है पूरा दिन, वहाँ लंगर का एहतमाम रहता है, और कई सारे लोग जो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त हैं वो वहाँ की ओर रुख करते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे जो गुरुद्वारे हैं हमारे यहाँ, वहाँ की ओर रुख करते हैं। लेकिन छठी पातशाही का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस तरह से आप भी वजह फरमा रहे थे, इसकी बड़ी अहमियत है हमारे यहाँ कश्मीर में बिलखुसूस। तो कई सारे लोग जो है वहाँ की ओर रुख करते हैं। हम मनप्रीत साहिबा की ओर आएंगे। मनप्रीत साहिबा, जिस तरह से आपने ये फरमाया कि आप पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप लिखती हैं और बचपन से आपने इसकी शुरुआत की है, तो फिर आपने इसको एक किताबी शक्ल दी है। जो कि हम आपके सामने इस वक्त किताब देख रहे हैं, वो किताब भी हम लोग अपने नाज़रीन को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। इस पर आपने काम किया और आपका ये कहना है कि 12th से आपने इसकी शुरुआत की है। तो क्या कलेक्शन है, कितनी पोएम्स है इसमें? मैम पोएम्स तो ऐसा मैंने गिनी नहीं है, बट देयर आर 3 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज लव, सेकंड इज हर्ट एंड द थर्ड इज हीलिंग। तो जैसे हर धर्म में जो है कहा जाता है कि ऊपर वाला जो है ही इज द मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट बेनेवोलेंट एंड मोस्ट परफेक्ट। तो जिसने हमारी किस्मत लिख दी है,
तो अगर हमारी किस्मत में कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं तो ऊपर वाले से कैसा शिकवा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बेस्ट प्लानर है। तो इसके साइनॉप्सिस में मैंने वही लिखा हुआ है कि ऊपर वाले से कैसी शिकायत, या आप क्यों, जैसे हम बोलते हैं ना चढ़ती कला, यू हैव टू ऑलवेज बी इन हाई स्पिरिट्स, आपको चढ़ती कला में रहना है इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि प्लानर जिसने प्लानिंग की है वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। क्योंकि आप कभी ये इकरा, आप इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि जिस सिचुएशन में आप आज हैं, बिल्कुल ये सिचुएशन अच्छी है या इसके बाद जो सिचुएशन ऊपर वाला लेके आएगा उसमें आप अच्छे होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू नेवर नो। सो मेरा भी ये क्लियरली मानना है कि हम जिस भी सिचुएशन में हो, हमें ऊपर वाले का, ईश्वर का, रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस हाल में आपने रखा, हम आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और मेरे ख्याल से जब एक इंसान एक कंफर्ट जोन में रहता है तो उसको लगता है कि बस यही दुनिया है। अगर वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा, वो जिंदगी का, दुनिया का वो रंग नहीं देखेगा, अल्लाह उसको वो रंग नहीं दिखाएगा, तो वो कैसे इसका मुकाबला कर सकता है। तो उसका जैसे आपने अभी नमकीन चाय पी जी, तो आपने नमकीन चाय का मजा लिया। हाँ, आपको नमकीन चाय का मजा तब नमकीन लगा जब आपने मीठा टेस्ट किया हुआ। बिल्कुल। अगर आपने मीठा टेस्ट नहीं किया होता तो आप ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि नमकीन है या मीठा है। बिल्कुल। इसमें मुझे एक और बात भी याद आ रही है सर, देयर इज अ कोट जो कहता है कि आई वाज क्राइंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज अंटिल आई फाउंड समवन हु हैड नो फीट, कि यानी मैं एक पेयर ऑफ जूते के लिए रो रहा था कि मेरे पास जूता नहीं है, जब तक मैंने किसी और को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। तो हमें, मुझे लगता है कि हम हमेशा देखते हैं कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास ये है, हमें अपने से थोड़े जो कम फॉर्चुनेट है ना, उनको देखना चाहिए, हम हमेशा खुश रहेंगे। एग्जैक्टली, ये कहा, ये हमें हमारे प्रॉफिट ने भी बताया है, समझाया है कि जब भी आपको कहीं लगे कि आप कहीं कमतर हैं तो अपने से एक दर्जा नीचे इंसान को देखिए, आपको तसल्ली मिल जाएगी और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये कहा जाता है कि दीनी एतबार से आप एक स्टेप ऊपर देखा करें और दुनियावी एतबार से आप पीछे देखा करें, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बातचीत के सिलसिले को हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुरु नानक जयंती हम यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है वहाँ इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में इस दिन पर, ख़ास दिन पर बात करने के लिए एक प्यारी सी प्रीचर मनप्रीत कौर हमारे साथ तो है, इनसे ज़रूर बात करेंगे। अपनी ज़िंदगी के हवाले से ये बात कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गुरु नानक जयंती है इस पर भी, चूँकि ये प्रीचर हैं तो इस पर बात कर रही हैं। मेरे ख्याल से हम बातचीत का सिलसिला जारी तो रखेंगे, लेकिन छठी बादशाही वापस चलते हैं। वहाँ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं किंगपाल जी, जो कि वहाँ के एक प्रीचर हैं। तो आइए किंगपाल जी के पास चलते हैं और आज उनसे जानते हैं कि आज के दिन वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या मैसेज होगी हमारे देखने वालों के लिए। तो आइए चलते हैं सीधा छठी बादशाही जी। और हाँ, छठी बादशाही जाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथी वहाँ आज सुबह से ही लगे हैं। हमारी टीम आज सुबह से ही, हालांकि हमने कल ही वहाँ सेटअप कर लिया था और कल सेटअप करने के बाद, हालांकि कल बारिशें भी हुई, उसके बावजूद हमारी टीम वहाँ रही। उन्होंने कल सेटअप कर लिया था, हमारी इंजीनियरिंग टीम ने पूरी बारिशों में वहाँ पर सेटअप करने के बाद मुमकिन हो पा रहा है, मुमकिन हो पा रहा है। हम बीच बीच में शॉट्स दिखा पा रहे हैं, विजुअल्स हम दिखा पा रहे हैं। और जो लाइव विजुअल्स वहाँ से हम दिखा पा रहे हैं वो तभी होता है जब हमारी पूरी जो टीम है ये एफर्ट करती हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो अब तक हम पहुंचाते हैं ये कोई एक वन मैन शो नहीं होता। इसमें कई सारे दोस्तों की मेहनत होती है, कई सारे दोस्त अपनी हिम्मत से इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाते हैं। और वैसे ही छठी बादशाही से जो विजुअल्स हैं वो हमारे साथियों ने मेहनत से तैयार किए हैं वहाँ रहकर। तो आइए चलते हैं छठी बादशाही। इस वक्त हम छठी बादशाही के विजुअल देख रहे हैं। किंगपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि आज के दिन वो क्या कहना चाहेंगे। जी किंगपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार किंगपाल सिंह इस वक्त गुरुद्वारा छठी पातशाही रहना गुरुद्वारा साहब के पार्क से आपसे मुखातिब हूँ। आज
पूरा सिख जगत सिख धर्म के बानी क्रांतिकारी गुरु नानक देव जी का 556वां योम वलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मना रहा है। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी में मुनक्कद हुई है। इस वक्त गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ साहब जारी है। संगत आके गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक गुरु ग्रंथ साहब के सामने हो रही है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में शेखुपुरा पाकिस्तान, जिसको आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, पिता कल्याण दास मेहता कालू और माता तृप्तान जी की कोख से हुआ। गुरु नानक देव जी जिस वक्त इस दुनिया में प्रकट हुए, भाई गुरदास जी ने जो शब्द जो अल्फाज उनके योम विलादत के सिलसिले में कलमबंद किए हैं, आप जी लिखते हैं, सत गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। उस वक्त के सियासी हालात, समाजी हालात, जहाँ तक कि मजहबी हालात में कुछ ठीक नहीं थे। गुरु नानक देव जी ने उस वक्त प्रिंसिपल गंगा सिंह जी लिखते हैं कि एक अच्छे वैद्य डॉक्टर की तरह नब्ज को पकड़ा और मायना किया और फिर उसका इलाज भी किया। गुरु नानक देव जी ने सिख मजहब में 3 सुनहरी उपदेश जो दिए हैं, वो है सबसे पहले किरत करनी, नाम जपना और फिर आपस में मिल बांट के खाना, यानी वंड छकना। तो गुरु नानक देव जी पातशाह ने उस वक्त के जो राजा थे, जो धार्मिक रहबर थे, जो जिनका काम उस वक्त आवाम की खिदमत करना और उनको सही रास्ते पर लाना था, लेकिन वो इस हकीकत से भटक चुके थे और इंसान का दुश्मन बन चुका था। गुरु नानक देव जी ने लोगों को शब्द का उपदेश दिया और उसमें इस चीज़ का इल्म गुरु नानक पातशाह जी ने दिया कि सब इंसान जो हैं वो उस अकाल पुरख जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, सस्टेनर है और इसको ख़त्म करने की उसके पास ताकत है, उसकी इबादत हमने करनी है, उसके साथ जुड़ना है। गुरु नानक देव जी ने इस दुनिया में लोगों को ये संदेश दिया था कि आपस में मिल के रहो, एक दूसरे को भाई भाई की तरह जानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये आपने जो साझा किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, हम आपसे भी ये पूछना चाहेंगे ज़रूर कि आप तक जो ये विजुअल्स हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या जो विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और यहाँ पर आपका जवाब मैं मनप्रीत से लेना चाहूँगा। मनप्रीत, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, जो हम छठी पातशाह से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठकर, और जो हमारे बाकी सिख बिरादरी घरों में बैठकर अभी ये विजुअल देख रहे होंगे तो कैसा लग रहा होगा? सर ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा होगा। एंड मुझे लगता है कि जैसे जो बुजुर्ग नहीं जा पाते किसी एलिमेंट की वजह से, किसी सिकनेस की वजह से, मुझे लगता है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि उन्हें भी दर्शन कर लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। मनप्रीत, हम वापस आएंगे आपकी किताब पर जिस पर हम बात कर रहे थे, जो आपने किताब लिखी है। हालांकि आपको यंगेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिल चुका है और आपने जो सोशल वर्क का काम जारी रखा है वो भी बहुत शानदार है। इससे पहले कि अब हम आपका पहला जो लिखा हुआ कलाम है, जो आपकी पहली शायरी है, वो सुने, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हमें छठी पातशाही का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन हैं छठी पातशाही वहाँ प्रबंधक कमेटी के जसबीर जी, जो हमारे साथ अपने ख्यालात साझा करना चाहते हैं। तो आइए एक बार फिर हम जसबीर जी के लिए वापस चलते हैं छठी पातशाही, और उसके बाद हालांकि आज के इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा विजुअल्स छठी पातशाही से रहेंगे, क्योंकि एक बहुत और यहाँ हमें भी बहुत कम बातें करने का मौका मिलेगा। और हम मनप्रीत से जो आज जानने की कोशिश कर रहे हैं
वो बहुत ही कम जान पाएंगे, क्योंकि मनप्रीत ने बहुत काम किया है। लेकिन कोशिश ज़रूर रहेगी कि मनप्रीत से जितना भी वक्त मिले उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं वापस छठी बादशाही, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसप्रीत जी। तो जसप्रीत जी भी अपना जो आज का, हाँ जी आप जानते हैं जसप्रीत जी को? जी, जो पहले जो स्पीकर थे, हाँ जी, वो भी मेरे चाचू लगते हैं, आप मान सकते हैं, कजिन चाचू। हाँ जी, ओके, सो आई नो देम ऑल, अच्छा, क्योंकि ये दे आर इनटू द सेम फील्ड, क्योंकि ये भी प्रचार करते हैं। जब गुरुद्वारा साहिब में कांग्रेगेशन होती है तो वी मीट देम। बहुत खूब। तो आइए चलते हैं जसबीर जी के पास। जसबीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जसबीर जी। मैं सरदार जसबीर सिंह वजीर, वाइस प्रेसिडेंट DPC श्रीनगर में गुरुद्वारा छठी पातशाही से बोल रहे हैं। आज हम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन सारी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी खुशी में आज गुरुद्वारा छठी पातशाही में सबसे बड़ा दीवान जो है गुरुद्वारा छठी पातशाही में मनाया जाता है। आज सुबह 9:30 बजे अखंड पाठ साहब के भोग के उपरांत जो कीर्तन है, कीर्तन दरबार और कथा लेक्चर जो है, ये 3 बजे तक रहेगा प्रोग्राम। इसमें हमने लंगर का जो प्रोग्राम है वो भी किया गया है। सुबह से ही चाय, ब्रेड, छोले जो है वो चल रहे हैं। और परसों हमने DC साहब के साथ जो मीटिंग की थी, उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। 3 दिन से म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस, बिजली डिपार्टमेंट, ट्रैफिक वाले, जितने भी बाकी डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। हम तहे दिल से उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं DC साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम गुरुद्वारा छठी पातशाही में बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें हमने जो कार पार्किंग है वो बीबी हनीमा कॉलेज में रखी गई है, और मैरिज हॉल है यहाँ पर, उसमें रखा गया प्रबंध। इसलिए हमने सबसे यही अपील करते हैं कि अपनी जो गाड़ियाँ सड़क पर ना लगाएं। वो पार्किंग जो हमारा गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है उसी तरीके से हम चल रहे हैं। हम गवर्नमेंट का और सारी साथ संगत का तहे दिल से शुक्रगुजार और सबको मुबारकबाद देते हैं। कभी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पार्किंग के हवाले से, क्योंकि अक्सर हम फिर वहाँ पर ट्रैफिक जाम वगैरह देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी गाड़ी की वजह से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हालांकि अभी मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बताई। हाँ, हुमायूं कैसर साहब से मैं बात कर रहा था, तो कैसर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। कहा जब हम मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, जो हमारी जो नमाजें छूट गई होती हैं तो हम उनकी बख्शाइश करा सकते हैं, लेकिन जो मामलात हमने लोगों के साथ किए होते हैं उनकी बख्शाइश वहां से नहीं होगी। वो बख्शाइश तब होगी जब ऊपर वाला चाहेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी इंजीनियरिंग विंग का, हमारी इंजीनियरिंग टीम का, जो सुबह से रात से लगे हुए हैं और जिनकी मेहनत की वजह से ये विजुअल्स हम आप तक पहुंचा पाए। वसाफ भी वहां पर थे और वसाफ की भी इसमें काफी मेहनत है। वो आप सबको, हमारी पूरी टीम को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। और ये जो सक्सेसफुली हमने ये विजुअल दिखाए उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वापस बढ़ते हैं मनप्रीत की ओर। मनप्रीत, आपका लिखा हुआ कलाम हमारे सुनने वालों, देखने वालों तक हम पहुंचाना चाहेंगे, तो आप पहले कुछ पढ़ के सुनाएं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सर, हम क्योंकि हाई स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट हीलिंग की पोएट्री रहेगी, तो आई हैव चूजन वन। हम वो सुनाते हैं। लेट्स नॉट जज ऑल एंडिंग्स एज अगली टू सून, कि ये नहीं बोलते हैं कि यार सब तो खराब ही हो गया। लेट्स नॉट जज ऑल एंडिंग्स एज अगली टू सून, कम लेट्स वॉच अ सनसेट टुगेदर एंड आई विल शो यू द सन मेकिंग अ क्रैडल फॉर द मून. I'll show you how beautifully the sun inlays stars on the veil of the sky to make it perfect for the moon to rest and to lie. I'll show you how the sun puts itself in full gloom and doom just to make a room for the moon to be in its full bloom. I'll show you how regretlessly the sun buries itself in that crimson color just for the moon to fight the dark and discover its full valor. So let's not judge all endings as ugly too soon.
कम लेट्स वॉच अ सनसेट टुगेदर। वाह, सो ब्यूटीफुल। क्योंकि सनसेट जो है, हम बोलते हैं कि दिन कंक्लूड हो गया जब सनसेट हो गया, तो मुझे लगता है कि दिन का जो सुबह सनराइज है वो भी जितनी ब्यूटीफुल है, सनसेट भी उतना ही ब्यूटीफुल होता है। और डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल। इसी किताब के लिए गालिबन आपको अवार्ड भी मिला है। यस मैम। और कई सारे मोमेंटोज और अवार्ड जो आप अपने साथ लेकर आई हैं, अगर मौका मिला तो हम वो बीच में दिखाएंगे अपने नाज़रीन को भी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं यहाँ पर एक कमर्शियल स्पॉट के लिए और आपकी खिदमत में हम जल्द हाजिर होंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। हम गुरु नानक जयंती यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में। मैं और तबरेज़ भाई आज के इस प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ हम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमाया आप है मनप्रीत कौर साहिबा, और इनसे हमने बातें तो सुनी लेकिन कम बातें करने का मौका मिला, ज़्यादा बातें हमें करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मनप्रीत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप टीचर भी हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप में वो एंथुजियाज़म हमें नज़र आ रहा है जो एक नौजवान में दरकार है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नौजवान जो उनका परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन से वो दुनिया बदल सकता है। तो वो हमें साफ तौर पर झलक रहा है आपकी इन बातों से। हमें ये बताइएगा, गुरु नानक साहब की जो तालीमात हैं जो उन्होंने आम की, फिर जब हम जदीद दौर में सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह से उन तालीमात को, उन टीचिंग्स पर अमल करके एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, बिलखुसूस यम साथ इस विनकन के साथ दौरस मज इंसान संस कत शिकार जब आखिरी वक्त इस वनान जिसे हम आखिरी दौर कहते हैं, इसमें आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम धर्मों की बात करते हैं तो जिस हालात में या जिन कंडीशंस में या जिस सोसाइटी की कंडीशंस में जब गुरु पातशाह का प्रकाश हुआ, तो सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा, आप माने कि बहुत ज़्यादा डिविजन्स थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। आप रिलीजियस इंटॉलरेंस देख लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ मुगल रूलर्स ऐसे थे जिनकी जो आइडिया था वो रिलीजियस इंटॉलरेंस का था, उसमें से बाबर एक था। फिर उसके बाद हमने देखा कि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। ब्राह्मण जो है वो मानता था कि शूद्रा जो है वो बहुत ज्यादा नीची जात का है, तो वो उनके साथ खाना तो दूर की बात, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। मतलब आप देखें, जिस नल से एक शूद्रा पानी पीता है, ब्राह्मण उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। तो बहुत छूत छात थी, उनको बहुत ज्यादा इंफीरियर माना जाता था। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि जरूरी नहीं है कि चिराग जो है वो रोशनी फैलाए, एक बेटी जो है वो भी घरों में रोशनी लेके आ सकती है। तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट लोगों में नहीं था, औरत को इंफीरियर कंसिडर किया जाता था। इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत कम काम हो रहा था। हम लोग अभी तक, मुझे तो लग रहा है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कितनी सारी न्यूज़ हमारे पास आ रही है जिसमें वी सी देयर इज सो मच चेंज इन द इन्वायरमेंट, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, इनडायरेक्टली वो हमारी एक्शंस की वजह से हो रहा है। तो उस टाइम पर इन्वायरमेंट के लिहाज से बड़ा कम काम किया गया था। तो जब गुरु साहिब ने ये कंडीशंस देखे तो उन्होंने चाहा कि वो सोसाइटी को ऐसी टीचिंग्स दें जो ये सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो सकें। तो सबसे पहले, जैसे कि किंग पाल जी ने भी कहा, नाम जपना, किरत करना एंड वंड छकना, दीज आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जिंदगी में तो एटलीस्ट ये 3 जो हैं वो आप अपने अंदर शामिल कर लें, इनकलकेट कर लें। नाम जपना, आप मुसलमान हैं, आप नमाज के पक्के हों, ईश्वर का जिक्र करके, बिल्कुल, आप हिंदू हैं, आप पाठ करें, पूजा करें। आप सिख हैं, आप अपने धर्म की बात करें, आप अपने पाठ पूजा के पक्के हों। तो आप देखें, आप क्रिश्चियन हैं, आप बाइबल पढ़ें, सिख हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पाठ कर लें। तो इसका मतलब ये है कि उस ऊपर वाले को याद रखना। एंड याद रखना ये नहीं है खाली कि जब मैं जाए नमाज पे हूँ या फिर मैं गुरु साहिब के दरबार में बैठी हूँ, नहीं, हर वक्त उनको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बैक ऑफ द माइंड में आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि मैं किस तरह
गुडनेस ऑफ पीपल जो है, हम जिसमें विश्वास रखते हैं कि यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। उस तरीके से नाम जपने का ये मतलब नहीं है कि आप बस बोलते रहे, रट्टा लगाते रहे, उसका आपके जो कैरेक्टर है उसमें भी वो विजिबल होना चाहिए, असर आना चाहिए। बिल्कुल। कि प्रैक्टिकल भी आप वो चीजें गए, सुनिया मनया मन कीता पाओ, यानी पहले आपने सुना किसी से कोई अच्छी बात सुनी, फिर मानी भी, बिल्कुल। पहला ये हो गया। दूसरी चीज हो गई किरत करना। अब आज तो आप बोलेंगे कि किरत करना तो लाजमी है, उसके बिना खाएंगे ही क्या, मगर किरत करने का ये मतलब नहीं है खाली कि काम करना, वो काम करना जो बिना करप्शन के, जैसे आप हलाल की काम करना। हाँ जी, किरत करना विच मीन्स काम करना। बट काम करने का आज तो कोई जिंदगी नहीं रह सकता, के लिए मेहनत करना। एग्जैक्टली। तो हमारे में बोला जाता है हक पर आया नान का उस सूअर उस गाय। जैसे कि एक मुसलमान के लिए सूअर खाना बिल्कुल हराम है, हिंदू के लिए गाय खाना बिल्कुल हराम है, उसी तरीके से एक सिख के लिए किसी के और के खून पसीने की पैसे की कमाई, जो खून पसीने की जो पैसे हैं या कमाई जो है, उसको खाना बिल्कुल हराम है। तो यू शुड अर्न ऑनेस्ट लिविंग विद ऑनेस्ट लिविंग। आपको इस तरीके से अपनी रोजी कमानी है कि आप किसी और के जो हक हैं वो नहीं खा रहे। तो इस तरीके से तीसरी चीज जो हो गई वर्ण छकना, विच मीन्स यू हैव टू शेयर योर बाउंड्रीज। एंड गुरु नानक पातशाह ने इसका स्टार्ट किया वर्ण छकने का, एंड 10वें पातशाह ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उसको लाजमी कर दिया कि अगर आप कमा रहे हैं 100 रुपए तो उसका 10वां हिस्सा, जिसको हम दसवंध बोलते हैं, यानी कि 10th पार्ट, 100 रुपए कमा रहे हैं, कुछ और नहीं कर सकते, 10 रुपए ही दे दो किसी को, चैरिटी कर दो। एंड उसमें भी चैरिटी बड़े प्रकार की है सर, टाइम की चैरिटी है। मतलब हम जो है ना, हम जिस तरह से मजहब को, परसों हमारे एक टीचर हैं वो बात कर रहे थे कि जिस तरह से हम मजहब को समझते हैं ना, हमारे उस तरह से मजहब नहीं होता। देखिए ये चाय का कप है, आप मान इसमें जितना पानी एक ओशन से मैं निकाल सकती हूँ, हो सकता है किसी के पास इससे ज्यादा बड़ा कप हो, बाल्टी हो किसी के पास, वो बकेट से ही निकालेगा। बिल्कुल। तो मजहब जो है वो बहुत डाइवर्स है, वो एक बहुत बड़ा ओशन है, डिपेंड करता है कि आप कैसे नजरिया, बिल्कुल हमारे नजरिया, हमारी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये देखो, आज हम दसवंध, हमारे पास 24 घंटे हैं, आप उसमें से मुझे बताएं आज का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कितना स्पेंड करता है? बहुत कम। हम अपने एल्डर्स के साथ कितना स्पेंड करते हैं? जो हमारे दादा दादू हैं वो हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनके पास नहीं, तरसते हैं कि कोई बात करने वाला, वो एक कमरे में होते हैं एंड वी आर ऑन आवर फोन्स। हम हर कमरे में एक फोन लेके बैठे होते हैं एंड वी आर जस्ट स्टिकिंग टू दैट। तो उसका एक स्माइल, जैसे इन्होंने कहा, कंपैशन की एक स्माइल। फॉर एग्जाम्पल आपका दिन बुरा जा रहा है, अब मैं आपको और डिजेक्टेड फील कराऊं, आपको और होपलेस फील कराऊं, नहीं, मेरा काम ये है कि मैं आपको अपनी एक वर्ड ऑफ कंपैशन से कुछ ऐसा करूं कि आपका दिन बन जाए। तो इसको भी हम बोलते हैं कि वर्ण छकना, यानी कि आप अपने से जो जिनको कम चीजें मिली हैं, जो कम लेस फॉर्चुनेट हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें। तो ये उनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला कास्ट सिस्टम, तो इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले रिलीजियस इंटॉलरेंस की मैं बात करूंगी। तो सर देखिए, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो मर्दाना जी थे, यानी वो मुस्लिम, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कहीं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलता, कहीं पे आप कोई भी टेक्स्ट निकाल लें, कहीं ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने मर्दाना जी को बोला कि आप नहीं, मुसलमान से आप सिख बन जाए। आज हम लोग क्या चाहते हैं, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, अपनी जिंदगी में लाने से पहले उसको कहते हैं तू अपना मजहब बदल ले। मतलब आप देखें, कभी ऐसा शासन था, ऐसा राज था कि जो मुसलमान रूलर्स थे, मतलब मुसलमान तो नहीं थे, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से इस्लामियत को उस तरीके से समझा था, क्योंकि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत धर्म है। गुरबानी कहती है मुसलमान मोम दिल होवे, विच मीन्स कि एक मुसलमान वो है जिसका दिल जो है वो मोम की तरह है, एक कैंडल के वैक्स की तरह है। पर उन्होंने वो चीजें नहीं अपनाई थी। तो जिस तरह बाबर की अगर मैं बात करूं, औरंगजेब, यहाँ पर हम एक बार वापस आएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। यहाँ पर बात छेड़ी थी इकरा ने कि हमें सेलिब्रेट करना है आज का दिन, और आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आपके ये जो मोमेंटोज हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बड़ी सेलिब्रेशन है, ये भी हमारे लिए सेलिब्रेशन, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप छोटे थे, उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हुए, मतलब थोड़े से बड़े हुए, तो आपने बहुत सारा काम किया। तो उसमें जो आपके पास ये आपकी रिकॉग्नाइजेशंस आपको मिली हैं, तो हम ये दिखाना चाहेंगे, ये हमें बता दें ये क्या है, ताकि हमारे नाजरीन। सबसे पहले तो इसमें भी एक एरर है, मनप्रीत कौर लिखना था, उन्होंने कॉल लिख दिया था, तो दैट इज व्हाई देयर इज अ कटिंग देयर। तो ये जो है, ये मुझे पीके पोल साहब जो हैं हमारे डिविजनल कमिश्नर जो रहे हैं, उन्होंने दिया था ये अवार्ड जब मेरी बुक का लॉन्च था, तो ही फेलिसिटेटेड मी फॉर दैट। अरे वंडरफुल वंडरफुल। और दूसरा सर, ये मेरा यंग अचीवर्स अवार्ड है। जी जी, ये यंग अचीवर्स अवार्ड जो मनप्रीत को मिला है, और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा डीसी साहब जो है एजाज असद जी, उनके साथ हमारा पैनल डिस्कशन हुआ था, एंड गवर्नर साहब ने हमें अवार्ड भी दिया था। आपके हाथ में भी कुछ और है सर, ये मतलब एक और मोमेंटो है।
ये क्यारी फाउंडेशन की तरफ से मुझे मिला था। आई डोंट नो ये किस तरह से कैमरा रीड कर पाए या नहीं कर पाए, इसमें बेसिकली मेरा फेस है, तो रहा है ग्लास का बना हुआ है। मनप्रीत की फोटो भी है। और मंत्री ये जो आपका अटायर है, इस अटायर के बारे में हमारे देखने वालों को थोड़ा बताएं, ये अटायर क्या है, इसके क्या कोई खास माने हैं या आज के दिन ही ये पहना जाता है? नहीं सर, जब मैंने अमृत छका जी, तो आप कहते हैं ना, जैसे इंसान अगर थोड़ा अपना टाइम, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने, पर हम ये भूल जाते हैं कि मजहब, एक अच्छा इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब थोड़ी थोड़ी धर्म की पढ़ाई की, थोड़ा समझ में आने लगा, तो साबित सूरत दस्तार सिरा, ये मैंने पढ़ा था, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में लिखा हुआ है, विच मीन्स एक सिख जो है, अगर आप एक छोटा बच्चा देख लेना जिसकी आपने सुन्नत नहीं करवाई, आपने उसका मुंडन नहीं करवाया, वो सिख ही मानेंगे आप उसको, क्योंकि वो अनचेंज है, ना बाल काटे ना कुछ किए, वो एक सिख है। तो उस तरीके से साबित सूरत वो कॉन्सेप्ट आता है कि जिस तरह से ऊपर वाले ने आपको बनाया, आप उसी तरह से रह रहे हैं। एंड दस्तार सिरा, यू शुड हैव अ टर्बन ऑन योर हेड। तो मेरे अंदर ये आया कि जब एक आइडेंटिटी हमारे में माना जाता है कि लड़का लड़की जो है, दे आर यूनिक इन देयर ओन सेल्व्स, कोई किसी से नीचा नहीं, कोई किसी से ऊंचा नहीं, इंफीरियर नहीं, सुपीरियर नहीं। तो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी के लिए, बिकॉज दिस स्टैंड्स फॉर माई आइडेंटिटी, अगर कल हमारी आज मुलाकात हुई, अगर आप मुझे लाखों में भी देखेंगे, आपको समझ आएगा ये मनप्रीत चल रही है, तो दिस इज माई आइडेंटिटी। एंड ऐसा क्यों, अब मुझे लोगों को आइडेंटिफाई करके, मुझे चाहूँ कि लोग मुझे आइडेंटिफाई करें, मुझे करना क्या है इस तरीके से? ये इस वजह से है कि एक सिख का किरदार ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आपको लाखों में आइडेंटिफाई करके आए एंड आपसे वो मदद मांगे, आप उसकी मदद करें, वो आपका कैरेक्टर होना चाहिए, वो झलकना चाहिए आपके कैरेक्टर में। एंड ये बात नहीं है, हर छोटी चीज में, आप क्लास में हैं, किसी के साथ लंच शेयर करने की बात है, किसी के पास नहीं है खाना, आप उस स्टूडेंट को दे रहे हैं, किसी के साथ पढ़ाई शेयर करने की बात है, वो ये बोलना चाहिए कि नहीं ये सिख है, ये मेरी मदद जरूर करेगी, मुझे समझाएगी। और मनप्रीत जी, मतलब जिस तरह से आप बोल रही है ना, मुझे वो बहुत एग्जैक्टली, वो इतनी अच्छी ऑरेटर है, आप नॉन स्टॉप बोल रही है। जाहिर सी बात है, जब इंसान के पास नॉलेज होती है, मगर पचना के वर्ता एग्जैक्टली। हमारे पास प्रोग्राम में बस मुख्तसर सा वक्त है, लेकिन इस वक्त में हम चाहेंगे, इस एक वक्त मुख्तसर वक्त में चाहेंगे कि आपसे हम आज के इस मखसूस दिन पर गुरु नानक देव जी की जो मैसेजेस रही हैं, जो तालीमात रही हैं, आखिर पर क्या मैसेज होगी जिसको हम जनरलाइज करेंगे? कितना समय है हमारे पास? आप पहले मुझे घड़ी की तरफ इशारा करके बताएं। हम ये भी बताना 2-4 मिनट। ओके ठीक है। तो मैं उनके वो, जब उनके पापा ने उनको, मेहता कालू जी जो उनके फादर थे, उन्होंने उनको एक बार 20 रुपीज दिए, तो उनको बोला कि डू सम गुड बिजनेस विद दिस, एक अच्छा सा सौदा करके आओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरीबों में वो 20 रुपए बांट दिए, उनको खाना खिला दिया। तो उन्होंने कहा ये सच्चा सौदा है। तो आप देखिए वो 20 रुपए आज कहाँ पहुंचे हुए हैं कि आज लंगर जो है वो अनएंडिंग है। आप दरबार साहिब चले जाए, वो 20 रुपए का लंगर आज लाखों का लंगर बन गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा पंजाब में रहता होगा जो भूखे पेट सोता होगा, वो ऑटोमेटिकली अगर वहां जाए तो उसे लंगर मिलेगा। एंड इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि रिलीजियस इंटॉलरेंस थी एंड कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम भी कैसे खत्म हो गया? क्योंकि आप जब गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो हमारा उपदेश है पहला पंगत पाछो संगत, विच मीन्स पहले आप पंगत में बैठे, वहां जाके आप हम्बल हो जाए जी। वहां जाके आप, क्योंकि ब्राह्मण भी शूद्रा के साथ बैठा, आप देखें जस्टिन ट्रूडो आए, वो भी वहीं पे बैठे जहाँ पे वहां का सब नॉर्मल बैठे, ई रिक्शा चलाने वाला भी जहाँ बैठा होगा। तो ब्राह्मण का, शूद्रा का, क्षत्रिय, वैश्य, उनका वो जो दर्जा एक ही खत्म हो गया। हिंदू, अब आप देखें दरबार साहिब जब हम जाते हैं तो वहां पे 4 डोर्स हैं, विच मीन्स फर्स्ट डायरेक्शंस के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। शिया, सुन्नी, इमाम, राफजी। हिंदू, ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो 4 इस वजह से रखे कि वो सारा कुछ जो कास्ट तुम्हारी थी, तुम्हारा जात था, तुम्हारा रिलीजन था, वो सब पीछे रह जाएगा। और सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं, विच मीन्स आप हम्बल होके नीचे की तरफ जाएंगे। एंड इस तरीके से ह्यूमिलिटी सिखाई गई, कास्ट सिस्टम के ऊपर इंसान को राइज अप किया गया, एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस से हमें दूर लिया गया। फिर विमेन के लिए एक इंपॉर्टेंट कि सो क्यों मंद आंखें जित जम्मै राजान, विच मीन्स जिस औरत ने बड़े बड़े राजा महाराजा को जन्म दिया है, आप उसे क्यों बुरा कह रहे हैं? बिल्कुल। तो इस तरीके से उन्होंने, जैसे प्रचारक जो हैं, उनको भी थापा गया मीन्स उन्होंने औरतें भी ऐसी रखी थी जो प्रीच कर रही थी यहाँ वहां जाके, ये नहीं है कि खाली मेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत। हालांकि गुरु नानक देव जी के बारे में अगर बात करें तो घंटों कम पड़ेंगे और उनकी प्रीचिंग्स हम तब भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के दिन आप हमारे प्रोग्राम में आई, अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक।
मैं सब व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत मुबारक है उनको आज के दिन की। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में बस इतना ही। एक बार फिर आपको हमारी तरफ से गुरु नानक देव जी की जयंती बहुत बहुत मुबारक। तो आज के एपिसोड में हमें दें इजाजत, कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।